माता दी भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए एक और दिव्य प्रेम कहानी सुनते हैं, जानते हैं श्रीनिवासा और देवी भार्गवी के बारे में। राधा कृष्ण की तरह ही मन मोह लेगी आपको यह पौराणिक और दिव्य प्रेम कहानी। भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की प्रेम की लीलाओं के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर इन दोनों की प्रेम कथा जैसी ही मनमोहक एक और प्रेम कहानी है, और यह कहानी है श्रीनिवास और भार्गवी की। शास्त्रों की माने तो दोनों राधा कृष्ण का ही स्वरूप हैं। श्रीनिवास जहाँ भगवान विष्णु के अवतार कहे जाते हैं, वही भार्गवी देवी लक्ष्मी का। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक श्राप के चलते देवी लक्ष्मी को पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ा था, और भगवान विष्णु अपनी श्री को वापस स्वर्गलोक में ले जाने के लिए पृथ्वी पर आए थे। भार्गवी ने महर्षि भृगु के घर में जन्म लिया था। दरअसल देवी लक्ष्मी के श्राप के चलते पूरा ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो गया था। जब भृगु ऋषि ने श्री हरि विष्णु के छाती पर लात रखा, तब देवी लक्ष्मी बहुत नाराज हो गई। भगवान विष्णु तो उनके पैरों को सहलाने लगे, लेकिन देवी लक्ष्मी से नहीं रहा गया और उन्होंने संपूर्ण ब्राह्मण समाज को यह श्राप देते हुए कहा कि आपने हमारे पति का अपमान किया है, इसलिए संपूर्ण ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा, अर्थात लक्ष्मी विहीन हो जाएगा, दरिद्र होगा और भीख मांगकर गुजारा करना पड़ेगा। और इसी देवी लक्ष्मी के श्राप के कारण संपूर्ण ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो गया था। ब्राह्मण समाज में दोबारा श्री यानी लक्ष्मी को लाने के लिए ऋषि भृगु स्वर्गलोक पहुंच गए और विष्णु को उस वरदान के बारे में याद दिलाया जो उन्हीं के द्वारा ऋषि भृगु को दिया गया था। उस वरदान के चलते ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु से देवी लक्ष्मी को बेटी के स्वरूप में मांग लिया था। तब देवी लक्ष्मी ने भार्गवी के रूप में श्री भृगु के घर में जन्म लिया था। भार्गवी के युवा होने पर उनके जीवन में श्रीनिवास नाम के एक युवा नर्तक आए। श्रीनिवास जहाँ भार्गवी को नृत्य कला सिखाता, वहीं दूसरी ओर ऋषि भृगु का सेवक बनकर रहता था। दोनों को एक दूसरे से प्रेम भी हो गया, मगर श्रीनिवास असल में भगवान विष्णु का स्वरूप ही है का विषय में जब ऋषि भृगु को पता चला, तब उन्होंने भार्गवी को श्रीनिवास से विवाह नहीं करने दिया। वहीं दूसरी ओर वेंकटगिरी के राजा आकाश के बेटी राजकुमारी पद्मावती भी श्रीनिवास से नृत्य सीखती थी और मन ही मन में श्रीनिवास से प्रेम कर बैठी थीं। मैंने श्रीनिवास और देवी पद्मावती के बारे में इसके पहले अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और रानी पद्मावती के बारे में, देवी पद्मावती के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। श्रीनिवास से विवाह करने के बाद पद्मावती ने सती होने का श्रीनिवास से विवाह करने के लिए पद्मावती ने सती होने का प्रण तक ले लिया था। इस विषय में जब श्रीनिवास को ज्ञात हुआ तो उन्होंने पद्मावती से विवाह कर लिया। यह बात जानकर भार्गवी ने वेंकटगिरी को सदा के लिए त्याग दिया और कोल्हापुर के निकट एक गांव करवीरपुर में एक विष्णु मंदिर में जीवन व्यतीत करने लगी। श्रीनिवास और भार्गवी दोबारा इसी स्थान पर मिले और यही भार्गवी को यह ज्ञात हुई कि असल में वो देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं। हालांकि भार्गवी और श्रीनिवास का कभी भी विवाह नहीं हो पाया, मगर पद्मावती के साथ श्रीनिवास और भार्गवी वेंकटगिरी वापस गए और सदा के लिए वहीं बस गए। आज भी दक्षिण भारत में श्री वेंकटेश्वर स्वामी यानी तिरुपति बालाजी का मंदिर है, जहां उनके साथ पद्मावती के रूप में श्रीदेवी और भार्गवी के रूप में भूदेवी विराजमान हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि भूदेवी भी उनकी पत्नी है और ये है, तो सत्य तो ये है कि संपूर्ण साम्राज्य, संपूर्ण सृष्टि श्रीहरि और श्री विष्णु और माता देवी लक्ष्मी का ही है, या फिर संपूर्ण सृष्टि शिव ही हैं और देवी पार्वती ही हैं। अर्थात शक्ति और